नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे चैनल नॉवल शिक्षा करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में 14 से 16 जनवरी 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को ही संकलित किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है, इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियोस लगातार अब आपके लिए उपलब्ध होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए जिस देश के साथ समझौता किया है वह देश है ब्राजील। दोस्तों, भारत बायोटेक ने ब्राजील को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीशा मेडिकामेंटोस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए तैयार की गई भारत का पहला स्वदेशी टीका है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से तैयार किया गया है। कोवैक्सीन एक अत्यधिक शुद्ध और निष्क्रिय दो खुराक वाली सार्स-कोव-2 वैक्सीन है। उल्लेखनीय है कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड निजी क्षेत्र की एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1996 में कृष्ण एला ने की थी। भारत सरकार ने हाल ही में 83 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। ये लड़ाकू विमान है तेजस। भारत सरकार ने 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 10 ट्रेनर विमान और 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट खरीदने का निर्णय लिया है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए स्वदेश में डिजाइन और तैयार किया गया चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार का केंद्रीय बजट इस बार होगा पेपरलेस। कोरोना महामारी के कारण इस बार का केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए जाएंगे। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश की जाएगी। उल्लेखनीय है कि अब तक सांसदों और मीडिया के लिए बजट की कॉपी तैयार की जाती थी, किंतु इस बार संघीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों के दस्तावेज नहीं छापे जाएंगे। इसकी सॉफ्ट कॉपी ही तैयार की जाएगी और इसे ही वितरित किया जाएगा। भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में 73वां सेना दिवस मनाया गया। याद रहे कि 15 जनवरी के ही दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी दी जाती है जिन्होंने अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। साथ ही इस दिन नई दिल्ली की इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है। शहीदों की विधवाओं को अथवा परिवार वालों को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। करियप्पा 1953 में सेना से रिटायर हुए थे। बाद में उन्होंने 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया था। 14 जनवरी 1986 को करियप्पा को फील्ड मार्शल का खिताब भी प्रदान किया गया था। यह खिताब प्राप्त करने वाले वे दूसरे व्यक्ति थे। भारत के पहले फील्ड मार्शल बनने का सम्मान सैम मानेकशॉ को प्राप्त है। उन्हें यह सम्मान 1973 में प्रदान किया गया था। ध्यान रहे कि भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। यह पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। अब तक यह सम्मान केवल 2 अधिकारियों सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा को ही दिया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना का गठन 1776 में किया गया था। इसकी स्थापना कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर जिस अन्य देश की सैन्य टुकड़ी परेड करेगी वह देश है बांग्लादेश। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी पहली बार राजपथ पर परेड करती हुई दिखाई देंगी।
इस परेड के लिए बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सैनिक की एक टुकड़ी विशेष विमान IAF C-17 से भारत के लिए रवाना हो चुकी है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचना की है SY कुरैशी ने। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने अपनी नई पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया लॉन्च की है। इस पुस्तक में जनसंख्या डाटा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम विकास दर का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज भारत के जिस राज्य में की गई है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। एक दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के डेपो और तमांग क्षेत्रों में कार्बोनियस फाइलाइट चट्टानों में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। वेनेडियम एक सख्त श्वेत चांदी के रंग की तन्य और आघातवर्धक धातु होती है। प्रकृति में वैनेडियम केवल यौगिकों के रूप में ही मिलते हैं। इसे शुद्ध करने पर इसके ऊपर एक पतली ऑक्साइड की परत बन जाती है जिससे अंदर की धातु सुरक्षित रहती है। विश्व का 97% वैनेडियम केवल 3 देशों चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। वैनेडियम के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। वैनेडियम को इस्पात में मिलाने से इस्पात अत्यंत कठोर बन जाता है। इस कारण इसे औजार बनाने में अधिक प्रयुक्त किया जाता है। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के जिस राज्य में मिला है वह राज्य है कर्नाटक। लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यह क्षारीय यानी अल्कलाइन धातु समूह का सदस्य है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में अधिक किया जाता है। दोस्तों, लिथियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। यदि इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो जल्दी ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगती है और इसमें शीघ्र आग पकड़ लेती है। इस कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। अपने कम घनत्व के कारण यह बहुत हल्का होता है तथा धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन जिस देश में किया गया वह देश है फ्रांस। फ्रांस सरकार ने विश्व में जैव विविधता की रक्षा के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया। इस समिट का विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, कृषि विज्ञान का प्रचार, जैव विविधता के लिए धन जुटाना, वनों की कटाई, प्रजाति और मानव स्वास्थ्य के बीच की कड़ी पर ध्यान दिया गया। गेजिंग ईस्टवर्ड्स नामक पुस्तक की रचना की है प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखिका रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखिका रोमिला थापर ने अपनी नई पुस्तक गेजिंग ईस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना लॉन्च की है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने चीन और श्रीलंका के दौरे का विशद वर्णन किया है। साथ ही इसमें उन्होंने 17वीं शताब्दी के बौद्ध मठों का भी वर्णन किया है। यह पुस्तक उनके जीवन के दौरे के दौरान रोमांचक पलों को भी दर्शाती है। पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत जिस राज्य में की गई है वह राज्य है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में बर्ड फ्लू संक्रमण के कारण पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पक्षियों को बचाने और उनके उपचार से संबंधित विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला हाल ही में जिस देश में मिली है वह देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में वहां के पुरातत्व विभाग की ओर से दुनिया की सबसे पुरानी गुफा खोजी गई है। इस गुफा में पुरातत्वविदों को 45,500 साल पुरानी एक पेंटिंग मिली है। यह गुफा सुलावेशी द्वीप पर मिली है जिसमें एक जंगली सुअर की पेंटिंग बनी हुई है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र माना गया है।
स्विच ड्रोन खरीदने के लिए भारत सरकार ने जिस कंपनी के साथ समझौता किया है वह कंपनी है आइडिया फोर्ज। भारतीय सेना के उपयोग हेतु भारत सरकार ने स्विच ड्रोन खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज के साथ $20 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आइडिया फोर्ज का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है, जो मुख्य रूप से ड्रोन का ही निर्माण करती है। दोस्तों, स्विच यूएवी एक मानव पोर्टेबल ड्रोन है। यह ड्रोन फिक्स्ड विंग वीटीओएल अर्थात वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग तथा सर्विलांस के लिए दिन और रात की निगरानी करने में भी सक्षम है। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।